हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों लेसन 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में। इसके बारे में अपनी चर्चा चल रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संकरण से संबंधित। देखो, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मुख्यतः 5 प्रकार अपन ने देखे हैं। 5 में से 4 अपन पढ़ चुके हैं। 5वां प्रकार आपके सामने आ चुका है sp3d2 संकरण। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखो, नाम है sp3d2, मतलब इसमें कितने कक्षक भाग लेंगे? एक s भाग लेगा, 3 p भाग लेंगे और 2 d कक्षक भाग लेंगे, यानी टोटल मिला के 6 कक्षक यहाँ पर भाग लेंगे। और जब 6 कक्षक भाग लेंगे तो बनने वाले नए संग्रहित कक्षक भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। ठीक है ना? तो कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, किस प्रकार से संकरण होता है, उसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला कौन सा भाग लेगा कक्षक? S कक्षक। उसके बाद 3 P कक्षक भाग लेंगे। और आप लोग जानते हैं P कक्षकों को अपन इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर PX, ये कौन सा कक्षक हो जाएगा? PX हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका PY कक्षक और ये हो जाएगा आपका PZ कक्षक। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये 3 P कक्षक भाग लेंगे और 2 D कक्षक भाग लेंगे। अब D कक्षक में एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कल, DZ कक्षक यानी DZ स्क्वायर कक्षक। ठीक है, और एक और भाग लेगा और वो होता है भाई कौन सा वाला? वो होता है आपका DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक। कौन सा होता है? DX स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको अपन सही से बना लेंगे। ठीक है ना? इसको इस प्रकार से ना बनाकर इसको इस प्रकार से बनाएंगे अपन यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा अपना DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक। तो ये कुल 6 कक्षक आपस में मिलेंगे और इनके मिलने से 6 sp3 संग्रहित कक्षक, sp3d2 संग्रहित कक्षक यहाँ पर बनेंगे। अब वो 6 sp3d2 संग्रहित कक्षक जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पर होंगे, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो भाई, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6, देखो इस प्रकार से ये कक्षक व्यवस्थित होंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ क्या होगा? sp3d2, यहाँ पर भी sp3d2, यहाँ पर भी sp3d2, sp3d2, sp3d2 और sp3d2। तो इस प्रकार से ये जो 6 sp3d2 संग्रहित कक्षक हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। ये ज्यामिति कौन सी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो ज्यामिति है, ये ज्यामिति होती है आपकी अष्टफलकीय। कौन सी ज्यामिति है ये? अष्टफलकीय ज्यामिति ये होती है। और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चाहे बंद कोण कोई सा भी पूछा जाए, यहाँ पर सारे बंद कोण 90 डिग्री के होते हैं। चाहे ये बंद कोण आपसे पूछा जाए, चाहे ये बंद कोण आपसे पूछा जाए, सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के बंद कोण यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना? तो ये अपना sp3d2 संकरण हो गया है। अब इस चीज को अपन यहाँ पर एक डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं इसको, कि इसमें एक S कोमा एक S कोमा 3P। अब 3P में कौन आएगा? PX, PY, PZ तथा 2D तथा 2D। अब 2D में कौन आएगा? DZ स्क्वायर आएगा और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। कक्षक परस्पर परस्पर मिश्रित होकर 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनाते हैं
बनाते हैं जो परस्पर अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, इनके मध्य बंध कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है भाई, चलो तो ये बात होगी अपने पास किसकी, sp3d2 संकरण की। अब बात कर लेते हैं उदाहरण के बारे में। तो एग्जाम्पल इसका अपन ले लेते हैं SF6 अणु। क्या ले लिया उदाहरण मैंने, SF6 अणु। अब देखो इसमें सल्फर मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं भाई, अपन पढ़ कौन सा संकरण रहे हैं, sp3d2 संकरण पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि सल्फर का संकरण क्या होगा, sp3d2 होगा, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का संकरण अपन निकालते हैं। तो देखो भाई, ये केंद्रीय परमाणु सल्फर है, इसका संकरण क्या है, sp3d2। मतलब इसके पास कितने संग्रहित कक्षक होंगे, 6 sp3d2 संग्रहित कक्षक होंगे। तो भाई उन 6 sp3d2 संग्रहित कक्षकों को जमा दो यहाँ पर। ये लो, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको अपन छोटा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और ये 6। ठीक है भाई, तो इसके पास क्या हो गए, 6 sp3d2 संग्रहित कक्षक हो गए। और इनको प्रदर्शित करने के लिए छोटी छोटी सी पालियां लगा देते हैं अपन यहाँ पर बीच में, इस प्रकार से। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया sp3d2 संग्रहित कक्षक। लिख देते हैं इनके अंदर sp3d2 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 और sp3d2। ठीक है, तो ये 6 sp3d2 संग्रहित कक्षक इसके पास हैं, सल्फर के पास है, क्योंकि इसका संकरण sp3d2 है। ठीक है, अब सुनो, अब इससे अतिव्यापन कौन करेगा, फ्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन तो p ब्लॉक का तत्व है, तो इसके पास तो p कक्षक होगा बाह्यतम। ठीक है ना, तो इसका p कक्षक जो है 2pz कक्षक, वो इसके साथ अतिव्यापन करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा भाई। तो ये लो 2pz कक्षक है किसका, फ्लोरीन का। ये अतिव्यापन किया और क्या बना दिया, सिग्मा। सभी के साथ अतिव्यापन करेगा, तो करवा दो भाई सभी के साथ अतिव्यापन। ये लो, 6 फ्लोरीन है और 6 को अपन जोड़ेंगे तो 6 ही कक्षकों के साथ अतिव्यापन हो जाएगा, सिग्मा। ये 2pz कक्षक है किसका, फ्लोरीन का। ठीक है, 2 तो ये अतिव्यापन हो गया इस तरफ। और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो भाई, इस प्रकार से ये लो, तो ये क्या हो गया, 2pz कक्षक हो जाएगा, अतिव्यापन हुआ, सिग्मा बंध बना फ्लोरीन का। उसी प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर। ये लो, तो यहाँ पर भी ये फ्लोरीन का कक्षक है। कौन सा कक्षक है, 2pz कक्षक है, अतिव्यापन किया, क्या बनाएगा, सिग्मा बंध। वैसे ये ऊपर नीचे वाले बचे, तो ये भी क्या करेंगे, फ्लोरीन के 2pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे, ये भी बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, 2pz लिख देंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से सिग्मा बंध बना लिया इसने फ्लोरीन ने, और नीचे भी क्या बना लेगा, सिग्मा बंध यहाँ पर इस प्रकार से बना लेता है भाई। तो ये किसकी संरचना हो गई, ये 2pz है। ये संरचना हो गई किसकी, आपके SF6 की संरचना यहाँ पर इस प्रकार से बनती है। और इसको अपन यदि सामान्य रूप से बनाना चाहें तो देखो, ये S इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिग्मा बंध तो एकल बंध होता है। तो इस प्रकार से 4 फ्लोरीन तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे यहाँ पर, और 1 फ्लोरीन जुड़ेगा, 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे कहाँ पर, ऊपर और नीचे। तो ये जो संरचना यहाँ पर बनी है, इस प्रकार से यदि मैं इसको मिला दूँ, तो ये जो संरचना यहाँ पर बनी है,
ये कौन सी संरचना है? ये है आपकी अष्टफलकीय ज्यामिति। तो ज्यामिति कौन सी है इसकी? वही अष्टफलकीय ज्यामिति है, ठीक है। और बंद कोण कितना है? 90 डिग्री, सारे 90 के हैं ना, ये वही 90 का है, ऊपर का इसके साथ भी क्या है? 90 का है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन ने बात कर ली है यहाँ पर sp3d2 संकरण के बारे में और उसके उदाहरण के बारे में अपन ने चर्चा यहाँ पर कर ली है। इस प्रकार से अपन SF6 का कक्ष की आरेख यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सभी को यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना संकरण के 5 प्रकार, यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब संकरण जो होता है इसके 5 प्रकार पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ सामान्य सी बातें यहाँ पर बताऊंगा जो संकरण के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो समझने का आप लोग उसको प्रयास करें, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर संकरण का 5वां प्रकार sp3d2 संकरण यहाँ पर पढ़ लिया है। अब ध्यान से आप लोग कुछ बातें और हैं संकरण के बारे में जिनको आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये तो अपन ने देख लिया है कि संकरित कक्षकों की संरचना कैसे बनती है या किस प्रकार से किसी भी अणु की कक्षकीय संरचना आप लोग बनाते हैं, ठीक है। परंतु अब अपन बात करते हैं कि किसी भी यौगिक में संकरण कैसे निकालते हैं। यदि मान लेते हैं यौगिक आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर संकरण बताइए, तो संकरण कैसे निकालते हैं उस चीज को आप लोग समझें। यहां पर देखो, टॉपिक है संकरण ज्ञात करना। टॉपिक क्या है? संकरण ज्ञात करना, यानी किसी भी यौगिक में कौन सा संकरण होगा इस चीज को ज्ञात करना अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, देखो बहुत सिंपल सी बात है। संकरण ज्ञात करने का एक छोटा सा नियम मैं आपको बता दूं। संकरित कक्षकों की संख्या आप लोग ज्ञात कर लें। संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा बंधों की संख्या, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताऊं तो केंद्रीय परमाणु के पास, केंद्रीय परमाणु के पास सिग्मा बंधों की संख्या, बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर की संख्या। यानी कि इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकालेंगे? संकरित कक्षकों की संख्या निकालेंगे। केंद्रीय परमाणु के पास सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर की संख्या करके आप लोग क्या निकालेंगे? संकरित कक्षकों की संख्या निकालेंगे। अब सुनो ध्यान से, यदि आपको संकरित कक्षकों की संख्या पता चल चुकी है तो आप लोग किसी भी यौगिक में संकरण बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा तरीका है। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 2 आई है, यानी इस फॉर्मूले से संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आएगी? 2, तो संकरण ध्यान रखना sp होगा। क्या होगा संकरण? sp। संकरित कक्षकों की संख्या 3 आएगी तो संकरण होगा sp2। संकरित कक्षकों की संख्या 4 आएगी तो संकरण होगा sp3। संकरित कक्षकों की संख्या यदि 5 आएगी तो संकरण होगा sp3d, और यदि 6 आएगी तो sp3d2 होगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप लोग बस इन 2 फॉर्मूलों को लगाकर आराम से किसी भी यौगिक के अंदर संकरण बता सकते हैं। ठीक है ना। अब कैसे बताएंगे? उदाहरण की सहायता से समझते हैं।
तो देखो भाई, उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया है CO2 के बारे में। देखो CO2 में कार्बन का संकरण आपको निकालना है। अब देखो CO2 में कार्बन का संकरण निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लोग CO2 की संरचना बनाएंगे। आपको पता है CO2 की जो संरचना होती है वो अपन ने इस प्रकार से बनाई थी, ठीक है। अब CO2 की संरचना में कार्बन से दोनों ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है भाई। अब सुनो, कार्बन से दोनों ऑक्सीजन जुड़े होते हैं द्विबंध से, ये अपन ने यहां पर देख लिया। अब देखो इस कार्बन से जब इधर भी द्विबंध बना हुआ है, इधर भी द्विबंध बना हुआ है, मतलब इस कार्बन के पास कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो देखो भाई ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, मतलब लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, सिग्मा बंधों के बारे में। तो देखो मैंने आपको बताया था एक बात कि सिग्मा बंध जो होता है ना, उसमें एक तो होता है लोन पेयर और एक होता है, सॉरी, एक तो होता है सिग्मा बंध जो अपना द्विबंध होता है, उसके अंदर एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई बंध। क्या बोला अपन ने, द्विबंध के अंदर एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई बंध, यानी यहाँ पर एक तो सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसके अंदर भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो अपन को तो पाई बंध से कोई मतलब है ही नहीं, अपन को तो सिग्मा से मतलब होता है। तो भाई यहाँ पर क्या है, एक और एक 2 सिग्मा बना रहा है कौन, आपका कार्बन। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो संकरण कैसे निकालेंगे, सिग्मा बंधों की संख्या 2 प्लस लोन पेयर की संख्या कितनी, 0, 2 + 0 करेंगे तो 2, और जब 2 संख्या यहाँ पर आती है तो 2 के लिए संकरण कौन सा हो जाता है, sp संकरण आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात आपको ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बाकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ध्यान से आप लोग देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं CH4 मेथेन के बारे में बात करते हैं। तो CH4 मेथेन में कार्बन का संकरण अपन देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, संकरण निकालने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले आप लोग निकाल लो क्या, सबसे पहले बना लो कार्बन की, सॉरी CH4 की संरचना। तो ये लो मेथेन की संरचना अपन बनाएंगे। मेथेन यानी कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपन ने लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो यहाँ 1 का साझा हुआ, यहाँ पर भी 1 का साझा हुआ, यहाँ पर भी 1 का हुआ और यहाँ पर भी 1 का, यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा सभी जगह पर हो चुका है। अब देखो भाई यहाँ पर कार्बन की बात करें तो देखो कार्बन के पास लोन पेयर की संख्या कितनी है, 0 है। क्यों है 0 भाई, क्योंकि कार्बन के पास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, यानी कि लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। अब बात करें सिग्मा बंध के बारे में, तो मैंने आपको बताया है एकल बंध तो क्या होता है, हमेशा सिग्मा होता है। तो टोटल मिला के कितने सिग्मा हो जाएंगे, 4 सिग्मा हो जाएंगे, ठीक है। अब संकरण कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, फॉर्मूला लगा देते हैं। सिग्मा बंध कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 0, टोटल मिला के कितना आया, 4। और जब संकरित कक्षकों की संख्या 4 आती है तो संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है, ठीक है भाई। तो संकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, sp3 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, संकरण आप लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो ये था अपना संकरण ज्ञात करना, ठीक है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके बताएंगे मुझे। क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क का, कि NF3 में नाइट्रोजन का संकरण आपको बताना है। क्या बताना है, नाइट्रोजन का संकरण आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।